हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका 24 है। विषय समाजशास्त्र है और यहाँ पर 20 एमसीक्यू डिस्कस कराए जाते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं, जो डेली क्लास करते हैं वो जानते हैं। और जो लोग नए आए हुए हैं उनका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले सभी लोग लिंक को शेयर कर दें सेशन को, जिससे जो विद्यार्थी जो आपके भाई बंधु रह गए हैं वो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट देखेंगे एमसीक्यू। फटाफट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक को शेयर करते हैं। फिर हम थोड़ी ही देर में क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक सभी लोग क्लास का आनंद लेंगे। और चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सभी लोग जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप सभी लोग आ गए होंगे। और एक बार फिर से निवेदन है, सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक की संख्या बहुत कम आती है तो क्लास लेने में उतना मज़ा नहीं आता। लाइक तो होना चाहिए, लाइक ज़रूरी है। और सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें, क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है आपका, तो पार्टिसिपेट देना बहुत ज़रूरी है। अपना 100% क्लास में दीजिए, हम 100% आपको दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 461 आपके सामने ये पहला प्रश्न है 24 लेक्चर उसका सेशन का। पूछ रहा है, आधुनिक समाज में यदि एक किसान, एक पुत्र एक शहर में कुशल कारागार श्रमिक हो जाता है तो यह किसका उदाहरण है? ए क्षैतिज गतिशीलता, बी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता और सी है अधोमुखी गतिशीलता और डी है भौगोलिक गतिशीलता। यानी एक आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र जो है एक शहर में जाकर कुशल कारागार और श्रमिक हो जाता है तो यह किसका एग्जाम्पल होगा? ए बी सी डी आपके सामने चारों विकल्प हैं प्रश्न के, और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। क्या हो जाएगा? अगर किसान का बेटा शहर जाकर एक कुशल कारागार श्रमिक बन जाता है तो इसको बिल्कुल ऊर्ध्वमुखी गतिशील कहलाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर 462। पूछा, नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंध का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ है? ए परंपरागत समाज में, बी धार्मिक समाज में, सी पूर्व औद्योगिक समाज में और डी औद्योगिक समाज में। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जानते हो, किसने मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है ये। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 462 का राइट आंसर क्या है? परंपरागत में है कि धार्मिक में है कि पूर्व औद्योगिक में है कि औद्योगिक है? किस प्रकार के समाज में हुआ है? प्रश्न नंबर 462 बिल्कुल औद्योगिक समाज में हुआ है भाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। पूर्व औद्योगिक में नहीं हुआ है, औद्योगिक में हुआ है। डी राइट आंसर होगा इसका। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ लेक्चर बाई लेक्चर मिलती रहेंगी और ऐसी बहुत सी पीडीएफ पड़ी हुई हैं जो आपके कंटेंट आपके काम का है। और चलिए प्रश्न नंबर 463 देखते हैं। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? सही कथन को पहचानना, कौन सबसे सही है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ए है सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उद्विकास है, बी विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उद्विकास है, और सी है वह परिवर्तन जिससे प्रगति होती है सामाजिक उद्विकास है, और डी है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास में कोई संबंध नहीं है। कौन सा कथन जो है सबसे अधिक सही है, इसका राइट आंसर हमें चयन करना है। कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी चारों विकल्प आपके सामने हैं। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वह परिवर्तन जिसमें प्रगति होती है सामाजिक उद्विकास है। इसका राइट आंसर सबसे अधिक ये कथन सही लग रहा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 464। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी है? ए संघर्ष, बी प्रकारवादी, सी भारतीय विधा और डी है संरचनावादी। कौन का एक सिद्धांत है इस दृष्टिकोण में समर्थन करता है? कौन करता है? संघर्ष करता है कि प्रकारवादी कि भारतीय विधा कि संरचनावादी? 464 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। सभी लोग प्रश्न का आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकारवादी। असमानता न केवल विशेष क्षेत्र होती है बल्कि जरूरी भी है, प्रकारवादी।
राइट आंसर इसका बी है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 465 स्क्रीन पर। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? ए प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, बी है जनसंख्या की विभिन्नता, और सी है श्रम विभाजन का विशेषीकरण, और डी है व्यक्तिवादिता। कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। 465 का राइट आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, सभी लोग जानते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 466। पूछा समाज एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें औपचारिक संबंधों में बांधती है, जिसके द्वारा अन्य सदस्य भी आबद्ध हो रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ए गिडिंग्स, बी ट्यूमर, सी पार्सन, और डी में देखिए आपका कूले साहब दिया हुआ है, ये देखिए डी कूले। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? समाज एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित करती है व्यक्ति को, और जो लोग होते हैं संबंधों बांधे रखती है, सभी को आबद्ध करती है जोड़ने के लिए। यह कथन किसका है? किसने कहा था ये कि समाज एक व्यवस्था है? प्रश्न नंबर 466 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर, इसकी राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये गिडिंग्स साहब ने कहा था, गिडिंग्स का कथन है ये। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 467। पूछ रहा भारत में समाजशास्त्र के विकास को निम्नलिखित में से कितने युगों में बांटा जा सकता है? ए प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र का विकास, बी भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग, और सी है स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक युग, और डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 467 आपके सामने प्रश्न है, उसका राइट आंसर बताएं क्या है। भारतीय समाज के विकास को निम्नलिखित में से कितने युगों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल सभी युगों में बांटा जा सकता है भाई। ए बी सी तीनों राइट आंसर है आपके, इसलिए आपका डी इज़ द राइट आंसर, डी। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 468। समाज की विशेषता, देखिए कितना सरल प्रश्न है। समाज की विशेषता क्या होती है? ए गतिशीलता, बी सहयोग, सी संस्कृति, डी उपयुक्त सभी। समाज की क्या विशेषता होती है? 468 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने राइट आंसर दिया है इसका, बिल्कुल उपयुक्त सभी। गतिशीलता, सहयोग और संस्कृति तीनों हमारे राइट आंसर है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे प्रश्न होते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 469। पूछा जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ए है BR एल्विन, और बी है आपका एन के बॉस, और सी है जयपाल सिंह, और डी आपका जवाहरलाल नेहरू। जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? राइट आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किए गए थे? प्रश्न नंबर 469, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 470 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा किसने जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारण निरोधक की बात की है? ए लेपियर, बी अल्पोर्टो, और डी है सी आपका रॉबर्ट माल्थस, और डी में किम्बल यंग। जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारण निरोधक की बात किसने की थी? ए बी सी डी। 470 प्रश्न आपके सामने हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग जनसंख्या की बात कौन करता है? इतने थिंकरों में से माल्थस ही करते हैं, तो माल्थस राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है 470 का। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 471, 471। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या जो है कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? ए है 68 मिलियन, बी है 65.47 मिलियन, और सी है 59 यानी कि 59.31 मिलियन, और डी है 170 मिलियन। 2011 की अगर हम जनगणना उठाकर देखें तो भारत में मलिन बस्तियों की रहने वाले लोगों की जो कितने लोग रहते थे, कितनी जनसंख्या थी? ए बी सी डी। 471 प्रश्न आपके सामने है, कितनी थी? बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर है, वेरी गुड। 68% थी, 68 मिलियन, ठीक है ये राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए बहुत ही फेमस पुस्तक आ गई है आपकी 472, होमो हायरार्किस नाम का पुस्तक के लेखक कौन है? ए
बेतेई, बी गुरिये, सी हट्टन और डी है ड्यूमा। होमो हायरार्की किसकी पुस्तक है भाई? 472 आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसका राइट आंसर सभी लोग दें। बिल्कुल राइट आंसर ड्यूमा साहब की है। हमारा हायरार्की का पुस्तक बहुत ही फेमस है, सभी को पता है इस किताब के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है 473। शहरी और ग्रामीण बस्तियों के उन बड़े जमावड़े को जिनकी सारी बस्तियां उन क्षेत्रों के प्रमुख महानगर के संबंधों पर परस्पर जुड़ी रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए सिटी प्रोपर, और बी है सिटी एशिया, और डी है मेट्रोपोलिस एशिया, और डी है मेट्रोपोलिस रीजन। जो शहर और ग्रामीण के मध्य जो बस्तियाँ जो जमावड़ा जो जुड़ी रहती हैं, बस्तियों को क्षेत्र को प्रमुख महानगर संबंधों के परस्पर जुड़ी रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उन्हें? लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, लाइक जरूर करें सभी लोग, सेशन को लाइक कर दें एक बार सभी लोग। बिल्कुल राइट आंसर इसका 473 का क्या हो जाएगा? डी मेट्रोपोलिस रीजन। डी इज़ द राइट आंसर आपका, डी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 474। बृहद आख्या के लोगों केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है? ए विधि सम्मत, और बी प्रोक्ति, और सी आपका विसंबंध, और डी है अधिसंख्या। बृहद आख्या के लोगों को केंद्रित निर्माण के लिए परित्याग को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 474 आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएं क्या है 474 का? बृहद आख्या के लोगों को केंद्रित निर्माण के लिए परित्याग को क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है अधिस आख्या। डी राइट आंसर हो जाए इसका, अधि आख्या। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 475। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ए प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध, बी द्वितीयक संबंध, और सी है सदस्यों का सजातीयता पाया जाना, और डी है कृषक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था। कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 475 आप आंसर दें इसका, क्या हो जाएगा आंसर 475 का? और इसका राइट आंसर मतलब बात करें 475 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी द्वितीयक संबंध। बी इज़ द राइट आंसर है, ये विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है 476। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का लक्षण है? ए समाजों का विभाजन, बी है समाजों के अंदर विभेदीकरण, और सी है व्यक्तियों के मध्य असमानता, डी है उपयुक्त सभी। सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा लक्षण है? ए बी सी डी, चारों विकल्प आपके सामने हैं। समाजों को विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण, व्यक्तियों के मध्य असमानता। तो स्तरीकरण की बात करें तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये भी है, ये भी है, और ये भी। ए बी सी तीनों राइट आंसर है, तो उपयुक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया 477। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ए पवित्रता एवं अपवित्रता, बी लंबवत गतिशीलता, सी श्रेणीक्रम, और डी है पेशों का वर्गीकरण। कौन सी जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 477 आपके सामने है, और इसका राइट आंसर दें। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी लंबवत गतिशीलता। ये जाति की अनिवार्य विशेषता बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 478। मार्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम है? ए प्रकार, बी गैर प्रकार, सी दुष्कार, और डी आपका प्रकारात्मक। मार्टन के अनुसार व्यवस्था को अंगीकृत समायोजन को कम करने वाली अवलोकन परिणाम क्या है? ए बी सी डी आंसर दें क्या है? बहुत ही फेमस प्रश्न है मार्टन का ये। तो उन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल अवलोकन के परिणाम है दुष्कार। सी इज़ द राइट आंसर आपका, सी राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आ गया 479। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया? देखिए प्रश्न कितना सरल है। कौन से थिंकर जिन्होंने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया था? ए है ई बी टाइलर, बी है मैक्स मूलर, और सी आपका बेबर, और डी है आर ब्राउन। किस थिंकर ने किया था? प्रश्न नंबर 479।
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 479 का। बेबर साहब ने किया था, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम आगे चलते हैं। 480 स्क्रीन पर ये रहा। पूछा चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है, ना कि सामाजिक अस्तित्व का चेतना द्वारा। यह कथन किसका है? ए है रिचर्ड सेंटर्स, और बी है WM बॉर्नर, और सी आपका कार्ल मार्क्स, और डी है इमाल दुर्खीम। चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है, ना कि सामाजिक अस्तित्व की चेतना द्वारा। ये किसका आंसर है, किसका कथन है ये? 480 प्रश्न का राइट आंसर था ये। लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। सी आपका राइट आंसर जाएगा। और आई होप आज की क्लास का आप लोगों ने आनंद उठाया होगा। सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें और क्लास से जुड़े रहें। बिल्कुल प्रैक्टिस अपनी बरकरार रखें, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। प्रिपेयर फुल 100% होकर के फुल प्रिपेयर रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।